वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अब दुर्ग में ऑटो की पहचान होगी। डिजिटल सफर से पहले यात्री कर सकेंगे वेरीफाई। घटना होने पर पुलिस कर सकेगी वाहन और चालक की पहचान। दुर्ग में ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब जिले के सभी ऑटो और ई रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इस क्यूआर कोड के जरिए वाहन को पुलिस के पास डिजिटल रूप से रजिस्टर किया जाएगा। इससे किसी घटना, विवाद या आपात स्थिति में पुलिस लिए वाहन और चालक की पहचान करना आसान होगा। यातायात पुलिस ने इसलिए ऑटो रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में पोर्टल की शुरुआत की है। पुलिस के अनुसार अगले एक सप्ताह तक जिले के सभी ऑटो और ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। धर्मांतरण को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा बयान। बोले, लोगों को तलवार चमत्कार दिखाकर और भ्रांतियां फैलाकर धर्म बदलने पर किया गया मजबूर। सनातन धर्म में कोई कमी नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव ने धर्मांतरण, धार्मिक भेदभाव, देश की अर्थव्यवस्था और पड़ोसी देशों में हिंदुओं की स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। राजधानी रायपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और धर्म काफी पुराना है और इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके कारण लोगों को मुस्लिम या ईसाई बनने की जरूरत पड़े। बाबा रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म में कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिनकी सोच में ऊंच नीच और भेदभाव है, लेकिन इससे सनातन धर्म की कमी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए। भगवान राम, कृष्ण, हनुमान और शिव के आदर्शों को जीवन में उतारने से धर्मांतरण का सवाल ही नहीं उठेगा। धर्मांतरण को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि इतिहास में कुछ मुगल आए और लूटकर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने अपने ही सनातनी भाइयों को लालच, तलवार, चमत्कार और भ्रांतियां फैलाकर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में भी लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन समाज चुप रहा। बीजेपी राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के दो नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। रूप कुमारी बनी महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक महस्के को आईटी सेल की कमान। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संगठन का विस्तार करते हुए नई पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की 69 सदस्यीय इस नई टीम में छत्तीसगढ़ के दो वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय जिम्मेदारियां सौंपी गई है। महासमुंद से सांसद रूप कुमारी चौधरी को भाजपा जिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं संगठनात्मक रणनीति और डिजिटल अभियानों पर माहिर दीपक महस्के को बीजेपी का राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। केंद्रीय टीम में राज्य के दो प्रमुख चेहरों को शामिल किए जाने से छत्तीसगढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अनुज शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल का आवाज घेराव करेगी कांग्रेस। नकदी मामले में फिर शुरू होगा विपक्ष का आंदोलन। एयरपोर्ट मार्ग पर चक्का जाम भी होगा। नकदी मामले को लेकर कांग्रेस ने अब आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। राजीव भवन में हुई जांच समिति की बैठक में प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तय की है। कांग्रेस के मुताबिक आंदोलन के पहले चरण में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा के बंगले का घेराव किया जाएगा। इसके बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बंगले का घेराव और फिर प्रभावित परिवारों के साथ एयरपोर्ट मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। नवाचार का केंद्र बना गंगरेल। 200 से अधिक फाउंडर्स ने पिच किए अपने बिजनेस आइडिया। धमतरी के गंगरेल जलाशय में बीते दिन उद्यमिता और नवाचार का अनूठा संगम देखने को मिला। यहां आयोजित फाउंडर्स मानसून रिट्रीट 2026 में 200 से भी ज्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स, उद्यमिता मेंटर्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में स्टार्टअप इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति, मार्केटिंग, निवेश और बिजनेस विस्तार जैसे विषयों पर मंथन किया गया। बालोद में आरटीआई के नाम पर पैसे मांगने का आरोप। सरपंच संगे थाने पहुंचकर एफआईआर की मांग। कहा, फर्जी पत्रकारों से पंच सरपंच परेशान। बालोद जिले में पंचायत प्रतिनिधियों से आरटीआई आवेदन के नाम पर पैसे मांगने और दबाव बनाने का मामला सामने आया है। बालोद ब्लॉक सरपंच संघ इस मामले में बालोद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। संघ ने थाना प्रभारी शिशुपाल सिंह को आवेदन सौंपकर मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। सरपंच संघ का आरोप है कि कुछ लोग खुद को पत्रकार बताकर पंच सरपंचों के खिलाफ आरटीआई आवेदन लगाते हैं। इसके बाद संबंधित जनप्रतिनिधियों से रुपये की मांग की जाती है। पैसे नहीं देने पर वीडियो प्रसारित करने और बदनाम करने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। संघ ने पुलिस से वीडियो, बातचीत और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में अनोखा विरोध। डॉक्टरों ने कहा, चाय वाले से कम है हमारा स्टाइपेंड, 30,000 मिले। सोमवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। सफेद एप्रन पहने इंटर्न डॉक्टर हाथ में केतली और चाय के कप लिए नजर आए। धरना स्थल पर अदरक वाली चाय की खुशबू थी और साथ में एक डिब्बा रखा था जिस पर लिखा था, जितनी मर्जी रकम दे सकते हैं। स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग को लेकर इंटर्न चिकित्सकों ने इस अनोखे विरोध को नाम दिया एमबीबीएस चाय वाला। उनका कहना था कि एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद मिलने वाला स्टाइपेंड इतना कम है कि एक चाय बेचने वाला भी उनसे ज्यादा कमा लेता है।
छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 ट्रेनें कैंसिल। 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक अलग अलग डेट पर नहीं चलेगी गाड़ियां। 5 राज्यों के यात्री होंगे परेशान। छत्तीसगढ़ की ओर से गुजरने वाली 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को 25 सितंबर से 14 अक्टूबर 2026 तक कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा उत्कल एक्सप्रेस अलग अलग तारीखों पर बदले रूट से चलेगी, जबकि 13 अक्टूबर को गीतांजलि एक्सप्रेस 2 घंटे की देरी से रवाना होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में काम होगा। रद्द होने वाली गाड़ियों में इतवारी टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस, टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस, नांदेड़ सांतरागाछी एक्सप्रेस, हटिया दुर्ग एक्सप्रेस, हावड़ा CSMT दुरंतो एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें शामिल है। इन एक्सप्रेस ट्रेनों के कैंसिल होने से झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जाने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमतरी की बेटियों के लिए सुनहरा अवसर। अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति से मिलेगी हर वर्ष 30,000 की सहायता। धमतरी जिले की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का सपना अब आर्थिक अभाव से प्रभावित नहीं होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना के प्रथम चरण के आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिनकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। जिला प्रशासन एवं उच्च शिक्षा विभाग ने पात्र छात्राओं तथा योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। योजना के तहत पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह राशि उच्च शिक्षा के दौरान अध्ययनरत सामग्री, फीस तथा अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। LPG EKYC की डेडलाइन बढ़कर 23 अगस्त हुई। सर्वर और ऐप के डाउन होने से ग्राहक परेशान। गैस एजेंसियों पर लगी लंबी लाइनें। गैस सिलेंडर की EKYC कराने की आखिरी तारीख 16 से बढ़ाकर 23 अगस्त तक कर दी गई है। इसके बावजूद ऑयल कंपनियों का सर्वर डाउन होने से यह प्रक्रिया ठप पड़ गई है। मोबाइल ऐप के ठीक से काम न करने के कारण लोग अभी भी अपना वेरिफिकेशन पूरा कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। काउंटर्स पर काम रुकने के कारण LPG एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी ग्राहकों को इस बात का भरोसा नहीं है कि उनका EKYC हो पाएगा या नहीं। कांचरी में 2 लाख की सीसी सड़क में भ्रष्टाचार की बुनियाद। पुराने मुरुम पर पॉलीथीन बिछाकर हो रहा निर्माण। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए सरकार लाखों रुपए स्वीकृत करती है, लेकिन निर्माण में तकनीकी मानकों की अनदेखी से गुणवत्ता पर सवाल उठने लगते हैं। ऐसा ही मामला खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के जनपद पंचायत खैरागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत काचरी के वार्ड क्रमांक 6 से सामने आया है। यहाँ करीब 2 लाख रुपए की लागत से 65 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि पुराने मुरुम मार्ग के ऊपर ही काली पॉलीथीन बिछाकर सीधे सीसीकरण किया जा रहा है। निर्माण से पहले निर्धारित आधार या बेस लेयर तैयार नहीं की गई है। जानकारों के अनुसार सड़क की मजबूती के लिए गिट्टी, मुरुम या रेत की परत के बाद मजबूत बेस तैयार कर सीसी की परत डाली जाती है। बेस नहीं होने पर सड़क के जल्द धंसने, टूटने और पानी भरने की आशंका रहती है। मनेन्द्रगढ़ स्थित गायकवाड़ पोल्ट्री फार्म पर प्रशासन सख्त। दुर्गंध व फसल नुकसान पर ग्रामीणों का विरोध। जांच कमेटी बनी। 15 दिन में सुधार के निर्देश। मनेन्द्रगढ़ के भलौर स्थित गायकवाड़ पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली दुर्गंध और गंदे पानी से परेशान ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पोल्ट्री फार्म संचालक को 15 दिनों के भीतर दुर्गंध की समस्या दूर करने और जरूरी सुधार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई करने और ग्राम पंचायत का बकाया टैक्स जमा करने को भी कहा गया है। महासमुंद में पनीर फैक्ट्री पर छापा। 300 किलो जब्त। एनोलॉग पनीर बनाने की शिकायत पर एक्शन। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। महासमुंद जिले में नकली पनीर बनाने की शिकायत पर राजस्व, खाद्य औषधि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। करीब 3 एकड़ में चल रही इस फैक्ट्री में 300 किलो पनीर मिला है। टीम ने पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। भालेसर रोड स्थित वैद्य फूड प्रोडक्शन फैक्ट्री में तैयार पनीर रायपुर और उड़ीसा तक भेजा जा रहा था। बता दें कि नकली पनीर और मिलावटी सामान के खिलाफ प्रदेश में 17 अगस्त से फूड डिपार्टमेंट विशेष अभियान चला रहा है, जो 23 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग जिलों में दुकानों, होटलों, फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी। खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाएंगे। जांच में मिलावट पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। CBI को रेलवे इंजीनियर के घर मिले 77 लाख के 14 लाख के जेवर भी बरामद। बिल क्लियर करने 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया था। रिश्वतखोरी के मामले में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे भिलाई के सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर अनमोल उइके और बेचौलियों को अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तारी के बाद CBI ने DME के भिलाई, रायपुर और राजनांदगांव के ठिकानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान CBI को करीब 91 लाख रुपए की संपत्ति मिली। इसमें लगभग 77 लाख रुपए कैश और 14 लाख रुपए के जेवरात शामिल है। CBI ने 13 अगस्त को ट्रैप कार्रवाई कर सीनियर DME को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया गया था। आरोप है कि अधिकारी ने पेंडिंग बिलों को क्लियर करने के बदले 2 लाख रुपए की मांग की थी। बातचीत के बाद 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था।
3 करोड़ के गबन की जांच में दूसरा बड़ा खुलासा, 5वीं वाहिनी का एक और प्रधान आरक्षक गिरफ्तार। जगदलपुर की 5वीं वाहिनी सशस्त्र बल की कर्मचारी कल्याण साख समिति में करीब 3 करोड़ रुपए के गबन मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अब पुलिस ने एक और प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया है। पहले समिति के अध्यक्ष शिवकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी और उनके सहायक रहे प्रधान आरक्षक संजय चौहान को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। महिला से कर हत्या, लाश से अनाचार की कोशिश। रायपुर में साइकोपैथ अरेस्ट, साइकिल से पीछा करता, अकेली देखकर करता था हमला। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में महिला की हत्या और दूसरी महिला से मारपीट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में देवेंद्र साहू उर्फ यहां पर राकेश उर्फ मंचला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने महिला से अनाचार के बाद उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई 2026 को न्यू स्वागत विहार के पास एक खाली प्लॉट में भरे पानी में महिला का शव मिला था। उसके शरीर पर चोट और खरोच के निशान थे। पोस्टमार्टम में महिला की मौत पानी में डूबने से दम घुटने के कारण होना सामने आया। इस तरह 5 अगस्त की रात सेजबहार में एक महिला घर जा रही थी, तभी आरोपी ने पीछे से आकर उसे गाली दी और जान से मारने की धमकी देते हुए नाली में गिरा दिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया। जांच में सामने आया कि आरोपी अकेली महिला को देखकर निशाना बनाता था, साइकिल से उनका पीछा करता था, सुनसान जगह पाकर उन पर हमला कर देता। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी महिला अपराध संबंधी मामलों में जेल जा चुका है। सीतापुर में 1 करोड़ की जेवर की लूट, 20 दिन बाद पुलिस ने 46 लाख का माल किया बरामद, लुटेरे अब भी फरार। सरगुजा जिले के सीतापुर में ज्वेलरी कारोबारी से हुई करीब 1 करोड़ रुपए की लूटकांड मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। सरगुजा पुलिस ने ओडिशा पुलिस की मदद से गंजाम जिले में कार्रवाई करते हुए करीब 46 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। हालांकि वारदात में शामिल आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उनकी तलाश जारी है। ट्राइबल म्यूजियम बनाने वाले कलाकारों का पेमेंट 10 महीने से अटका, वेंडर बोले जेवर गिरवी रखकर काम किया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा अधिकारी देंगे भुगतान की सही जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन किया तो उसे तैयार करने वाले कलाकारों और वेंडरों का भुगतान अब तक अटका हुआ है। कलाकारों का आरोप है कि काम पूरा होने के करीब 10 महीने बाद भी उन्हें पेमेंट नहीं मिला है। भुगतान के लिए कलाकार और वेंडर विभाग और ठेकेदारों के चक्कर लगा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भुगतान नहीं मिलने से परेशान एक वेंडर ने नस काटकर जान देने की कोशिश भी की थी। हालांकि समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उनकी जान बच गई। भुगतान में हो रही देरी को लेकर सीएम से भी शिकायत की गई है। शादी कराने के नाम पर साइबर ठगी, जांजगीर चांपा पवित्र रिश्ता.com के नाम पर ऐंठते थे पैसे। हेडफोन ब्लूटूथ से लड़की की आवाज निकालते 2 गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में शादी का रिश्ता कराने के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का जांजगीर चांपा साइबर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों लक्ष्मी नारायण उर्फ लाला साहू और सोनू साहू को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों हेडफोन और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से लड़की की आवाज में बात करते थे और इसके बाद शादी का रिश्ता तय करने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। आरोपियों के तार कमरधार, रायपुर, बलौदाबाजार, बालोद और महासमुंद समेत कई जिलों से जुड़े होने की बात सामने आई है। रक्षाबंधन से पहले रायगढ़ में डेयरी होटलों की होगी जांच, खाबो बने रहिबो 2.0 अभियान शुरू। मिठाइयों समेत खाद्य सामग्री के लिए जाएंगे सैंपल। रायगढ़ जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देश पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम डेयरी और होटलों की जांच करेगी। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खाबो बने रहिबो 2.0 अभियान के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मिठाइयों के साथ साथ दूसरी खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए जाएंगे। टीम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा की जाँच करेगी। अगर कहीं मिलावट या नियमों का उल्लंघन मिलता है तो संबंधित के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में बच्चों को हुनर सिखा रहे पर शिक्षक खुद परेशान, 106 शिक्षकों ने उठाई मानदेय और नौकरी सुरक्षा की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बलौदाबाजार जिले के 53 सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को रोजगार परक एवं कौशल आधारित शिक्षा देने वाले 106 व्यावसायिक प्रशिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रशिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने, लंबित भुगतान करने, नौकरी की सुरक्षा देने और सेवा शर्तों में सुधार की मांग की। शंकराचार्य बोले जीवन में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बनिए। रामाधाम प्रतिनिधि कार्यशाला में गौ संवर्धन पर जताई चिंता, बोले देसी गाय की रक्षा के लिए हर हिंदू बने गौवर्ती। बेमेतरा जिले के सलधा गांव में रामाधाम प्रतिनिधि कार्यशाला को संबोधित करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समाज को जीवन के लक्ष्य और गौ संरक्षण को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जीवन में केवल व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बनना चाहिए। उनके मुताबिक जीवन की वास्तविक पूंजी धन पैसा नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और चरित्र है। यदि लक्ष्य ऊंचा और आदर्शवादी हो तो भौतिक संसाधन भी स्वतः प्राप्त किए जा सकते हैं। 17 बार कॉल नहीं मिला जवाब, नवविवाहिता ने लगाई घर पहुंची गर्लफ्रेंड तो हुआ झगड़ा, पत्नी को बंद कर बाहर चला गया था पति।
दुर्ग के उमरपोटी में 14 अगस्त की रात एक नवविवाहिता ने घर के कमरे में फंसाकर आत्महत्या कर ली। रितिका की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रवीना यादव, जिसकी उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है। रवीना की शादी करीब 1.5 साल पहले जौनपुर के ही विपुल यादव से हुई थी। विपुल यादव दुर्ग में अपने चाचा के पास रहकर प्लम्बिंग का काम करता था। मायके वालों ने नवविवाहिता की मौत की वजह पति के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर को बताया है। आरोपों के मुताबिक घटना से पहले पति की गर्लफ्रेंड उनके घर पहुंची। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि पति ने पत्नी को कमरे में बंद कर दिया और गर्लफ्रेंड को बाहर लेकर चला गया। पत्नी ने पति को रात में 17 बार कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद नवविवाहिता ने आत्मघाती कदम उठा लिया। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाघ के हमले से युवक की मौत, विभाग अलर्ट। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर सड़क किनारे दिखा बाघ, राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र से सटे महाराष्ट्र में बाघ के हमले से एक युवक की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बाघ की मौजूदगी का तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार पखांजूर क्षेत्र के पीवी 19 गांव में बाघ के पदचिन्ह मिले हैं। वन विभाग ने जांच के बाद पदचिन्ह बाघ के होने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इसी बाघ ने क्षेत्र में एक गाय का भी शिकार किया था। सरकार के आर्थिक सलाहकार बोले E20 से गाड़ियों को नुकसान, E10 पेट्रोल फिर से शुरू हो, फ्यूल में 30% एथेनॉल मिलाए तो खाद्य संकट संभव। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर CEA का कहना है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। पुरानी 2 व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। नागेश्वर ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आर्टिकल में कहा कि भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके अरबों रुपये तो बचा लिए, लेकिन अब नया संकट खड़ा हो रहा है। सरकार का दावा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के इंपोर्ट में कमी आई है। इससे अरबों रुपये की बचत हुई है। एथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। अगर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लगी तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ेंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। मिलते हैं और नए अपडेट के साथ कल खबरों पर। तो आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।